वेदमा। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए एंड बीबीए, जिसका जो चैप्टर नंबर 3 है जीप पर सवार इलिया, जिसके लेखक है शरद जोशी। उसके इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर का यह पार्ट 1 है, बाकी के जो बच जाएंगे क्वेश्चंस वो पार्ट 2 में आएंगे। जीप पर सवार इलिया चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो चैप्टर का नाम है जीप पर सवार इलिया, यहाँ पर जो जीप वर्ड है इसका मीनिंग टंग नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जीप का मतलब होगा जो व्हीकल होता है ना जीप, उस जीप की बात कही गई है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, यह कथन किसका है? शरद जोशी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है शरद जोशी। शरद जोशी ने कहा था कि मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 2, शरद जोशी को इला का अर्थ पृथ्वी किसने बताया था? एक यात्री, एक पड़ोसी, एक मित्र या एक शिक्षक ने? इसका करेक्ट आंसर है एक मित्र। एक मित्र ने शरद जोशी को इला का अर्थ पृथ्वी बताया था। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो उसमें एक चीज़ आई है इला का अर्थ पृथ्वी। तो अगर पूछ लिया जाए कि इस पाठ में इला का अर्थ क्या बताया गया था तो आप कहेंगे पृथ्वी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, शरद जोशी को किसने बताया कि इल्ली से तितली बनती है? पुत्र, पुत्री, पत्नी या पड़ोसी ने? इसका करेक्ट आंसर है पुत्री ने। जैसा कि पाठ में बताया गया है कि जब मित्र और शरद जोशी इला और इल्ली में अंतर स्थापित करते हुए कहते हैं कि इला जो है अन्न की अधिष्ठात्री देवी है यानी कि पृथ्वी है, जबकि इल्ली अन्न की नष्टात्री देवी है जो अन्न को नष्ट कर देती है। इसी बीच लेखक की बेटी अपने इल्ली संबंधित ज्ञान का परिचय देते हुए बताती है कि प्रकृति विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, यानी कि शरद जोशी को उनकी बेटी ने बताया था कि इल्ली से तितली बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, चने के खेत कौन खा रहा था? चूहे, नीलगाय, पक्षी या इल्लियाँ? तो चैप्टर का नाम ही है जीप पर सवार इल्लिया। ऑब्वियसली आपको हमेशा याद रहेगा कि इल्लिया ही खेत खा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े अफसर ने किस कवि की कविता सुनाई? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी? इसका करेक्ट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कविता सुनाई थी बड़े अफसर ने। क्वेश्चन नंबर 6, जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? 2, 1, 3 या 4? इसका करेक्ट आंसर है 3, यानी कि 3 इल्लियाँ सवार थी जीप पर। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, यह किसने कहा था? छोटे अफसर, बड़े अफसर, शरद जोशी, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है बड़े अफसर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा खैर जरा हरा चना छाट कर साहब की जीप में रखवा दे, चल जरा जल्दी कर, यह किसने कहा था? छोटे अफसर, बड़े अफसर, शरद जोशी, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है छोटे अफसर। अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं समझा होगा तो आपको बड़े अफसर छोटे अफसर की लाइंस में कंफ्यूजन ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक किसकी जीप में बैठकर खेतों में गया था? वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर या कृषि अधिकारी? इसका करेक्ट आंसर है कृषि अधिकारी। कृषि अधिकारी की जीप में बैठकर लेखक खेतों में गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, अन्न की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है? अन्नपूर्णा, इला, इल्ली या मंगला? इसका करेक्ट आंसर है इला। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस अप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीप पर सवार इल्लिया क्या है? व्यंग्य संग्रह, काव्य संग्रह, कथा संग्रह या संकलन? इसका करेक्ट आंसर है व्यंग्य संग्रह। जीप पर सवार इल्लिया एक व्यंग्य है। जिस प्रकार कविताएं होती है, कहानियां होती है, उसी प्रकार व्यंग भी होते हैं। व्यंग एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक, इसी क्रम के आलोचना का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शरद जोशी के व्यंग जीप पर सवार इल्लिया में उनकी पैनी दृष्टि किसी न किसी विसंगति का उद्घाटन करती है। धार्मिक,
चारित्रिक, सम्यक, मार्मिक। इसका करेक्ट आंसर है मार्मिक, यानी कि उनकी पैनी दृष्टि किसी न किसी विसंगति का मार्मिक उद्घाटन करती है। क्वेश्चन नंबर 13, जीप पर सवार इलिया रचना में समाया हुआ है धर्म, राजनीति, सामाजिक जीवन या सभी। इसका करेक्ट आंसर है सभी, यानी कि धर्म, राजनीति और सामाजिक जीवन तीनों। क्वेश्चन नंबर 14, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। करेक्ट आंसर है उज्जैन। शरद जोशी का जन्म उज्जैन की नगरी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, शरद जोशी के किस नाटक का मंचन किया गया? अंधों का हाथी, एक था गधा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दोनों, यानी कि अंधों का हाथी और एक था गधा, इसका मंचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, इंदौर के किस समाचार पत्र में लेखन से उनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई? स्वदेश, दैनिक भास्कर, नई दुनिया या अमर उजाला। इसका करेक्ट आंसर है नई दुनिया। क्वेश्चन नंबर 17, शरद जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से छपी थी? आराधना, संदेश, जागृति या परिक्रमा। इसका करेक्ट आंसर है परिक्रमा। परिक्रमा नामक इनकी पहली पुस्तक छपी थी। क्वेश्चन नंबर 18, शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है पद्मश्री, फर्स्ट वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, शरद जोशी किसके विरोधी थे? पीएचडी, एमटेक, एमबीबीएस या अंतरिक्ष शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर है पीएचडी। शरद जोशी पीएचडी के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 20, जीप पर सवार इलिया व्यंग में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? सरकारी कर्मचारी, बेरोजगारी, निजी कर्मचारी या व्यापारी पर। इसका करेक्ट आंसर है सरकारी कर्मचारी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सरकारी कर्मचारी कैसे? तो जैसे कि पाठ में बताया गया ना, बड़े अफसर, छोटे अफसर, ये सब सरकारी कर्मचारी ही थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी के बच्चों के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।